जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, बीती रात 9 से 9:30 बजे के करीब का समय था जब गांधीनगर का रहने वाला एक निवासी जो यमुनानगर सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाता था, लेकिन रात को अंडरपास क्रॉस करने की बजाय, वहां से गुजरने की बजाय रेलवे लाइन क्रॉस करता है। लेकिन सहारनपुर से अंबाला और अंबाला से सहारनपुर की ओर जाने वाली दो गाड़ियां, जिसमें से एक गाड़ी तो वो क्रॉस कर लेता है, लेकिन दूसरी गाड़ी के साथ उस व्यक्ति की टक्कर हो जाती है, उस ट्रेन की चपेट में आ जाता है, मौके पर दम तोड़ देता है। और आपको बताना चाहेंगे जो रेल का इंजन है वो 1 किलोमीटर दूर तक उस व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता जाता है। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक उस व्यक्ति की मौत होती है। आपको बताना चाहेंगे साइकिल पर सवार था वो जो शख्स था, वो साइकिल पर सवार था, गांधीनगर का रहने वाला था और सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाता था। रात को 9:30 बजे के करीब जब अपना ठेला, अपनी दुकान भड़ाकर जब घर की ओर जाता है और गांधीनगर अंडरपास क्रॉस करने की बजाय, वहां से निकलने की बजाय लाइनों को जब पार करने की कोशिश करता है, तो साइकिल के साथ जब वहां से गुजरता है, एक लाइन तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन दूसरी लाइन पर उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। जी हाँ, 1 किलोमीटर दूर तक वो रेल जो थी उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले गई और दर्दनाक मौत हो जाती है उस व्यक्ति की। जी हाँ, जिला यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग रेलवे पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार इन लोगों से ज़रूर जानेंगे कि इन्हें इस बारे में कब पता चला कि इनके रिश्तेदार के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और आने वाले समय में क्या कुछ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए करते हैं उनसे बातचीत। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, शंभू प्रसाद। जी, जिनके साथ बड़ा हादसा हुआ है वो आपके क्या लगते हैं? रिश्तेदार लगते हैं जी। रिश्तेदार जी। तो आप लोगों को कब पता चला इस बात का कि उनके साथ बड़ा हादसा हो गया? और जो आस्था पता चला 8 बजे करीब पता चला। 7:30 बजे गाड़ी ट्रेन जा रही थी जी। एक अम्बाला जा रही थी, एक अम्बाला से जा रही थी सहारनपुर। जी। तो जो अम्बाला जा रही थी उस ट्रेन से लगा जी। जी, क्या नाम था रिश्तेदार का? वीरेंद्र। क्या कुछ काम वीरेंद्र करता था साहब, वो? क्या सब्जी का काम करता था जी, मंडी क्या के कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा वही रास्ता यूज करता था? नहीं, अंडरग्राउंड से जाते थे। अंडरग्राउंड में अंधेरा रहता है, उधर सनमैक के एरिया है जी, इस करके अपना बचाव रहता है पैसों का जी, अपना सेफ्टी वास्ते। अगर लाइट लगी होती है तो कहीं ना कहीं बच जी, जाता हूँ। लाइट लूट लगी रहती है तो अपना बचाव हो जाता है। तो अभी के लिए अंडरपास के हालात कैसे हैं? वहाँ लाइट लूट की कोई जी, व्यवस्था? लाइट लूट कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। इसी वास्ते हम लोग मंडी से काम करके निकलते हैं तो ऊपर से लाइन पार करके जी। अपने घर जाल चले जाते हैं। अच्छा, अंडरपास पर कोई हादसे वगैरह भी, जैसे कोई चोरी नहीं, डकैती ऐसा इस भी होता करके है? नहीं होता तो नहीं है, मन होने के संभावना होता है, इसका हम लोग डर अंधेरे की वजह अंधेरे से? को हम लोग उधर से जाते नहीं है। जी, अब आगे क्या कुछ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं? आगे करवाइए, कहते हैं कुछ व्यक्ति के लिए कुछ सरकार मानो सेवा करे कम से जी, कम। और वीरेंद्र के घर पर और कौन कौन है? उनके जो उसका परिवार के सदस्य? बीबी, उसका बच्चे छोटे बच्चे हैं। वीरेंद्र की उम्र कितनी थी? वीरेंद्र की उम्र 50-52 थी जी। 50-52 साल की। जी। तो शुरू से सब्जी का ही काम कर रहे जी, थे? शुरू से सब्जी काम कितने करते समय से जो वहाँ पर ठेला सब्जी का लगाया जा रहा है उनके द्वारा? ये उनको तो 25-30 साल से सब्जी काम करते कौन हैं। सी मंडी की बात कर रहे हैं? सब्जी आप? मंडी आपका निष्ठ एरिया। जी जी जी, इंडस्ट्री एरिया में। जी। तो अब देख सकते हैं तमाम रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हैं। 20-25 साल से जिला यमुनानगर की इंडस्ट्री एरिया में सब्जी का ठेला लगाने का काम करता था। वीरेंद्र नाम है, 50 से 52 साल की जो उम्र है उनकी वो बताई जा रही है। आपको चलो सर, क्या कुछ है? एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि रेल के नीचे आगे जिसकी मृत्यु हो गई है और उसका शरीर जो है पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखा गया है। ऐसा है जी, कल रात्रि करीब 9:30 बजे हमारे पास रेलवे द्वारा मीमो प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गांधीनगर फाटक के पास रेल से टकरा गया है और उसकी मौत हो गई है, जिसकी कार्रवाई के लिए सब इंस्पेक्टर बोधराज गए थे और उन्होंने कार्रवाई की है। उसमें ऐसा है, देखिए वहाँ अंडरपास भी है, लेकिन अंडरपास से लोग ना जा कर के वो लाइन क्रॉस कर रहा था और उस समय 2 गाड़ियाँ थी। एक तो सहारनपुर से अंबाला की तरफ जा रही थी और एक कोई गाड़ी अंबाला से सहारनपुर की तरफ जा रही थी। तो उसने एक गाड़ी क्रॉस करी और दूसरी गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हुई है। मेरे को जहाँ तक पता लगा है उसके वारिसों से, वो यहीं सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है और शाम को अपनी सब्जी बेच करके अपनी दुकान बंद करके और अपने घर जा रहा था। उसके पास साइकिल थी
साइकिल की वजह से और लाइन क्रॉस करने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, अंडरपास भी बन गया फिर भी लोग हैं सर इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं और हादसे कहीं ना कहीं एक तरीके की दिक्कत दे रहे हैं सर, हर परिवार के लिए भी दिक्कत का है सामना करना पड़ता है, रेलवे प्रशासन के लिए भी बार बार कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को यही कहूँगा कि जब सरकार द्वारा अंडरपास बनाया जा चुका है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत अंधेरा हो, कोई बात हो तो उसके अपने जो वहाँ का हो उससे आप मिलें, अधिकारी हो कर्मचारी उसमें वो लगाएंगे, कम से कम जान तो नहीं जाएगी। तो हर आदमी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अंडरपास या ओवर ब्रिज बने हुए हैं उसी का प्रयोग करें। सर क्या कुछ कार्रवाई बनती है इसमें, 174 की बनती है? इसमें कार्रवाई सिर्फ 174 की बनती है और वो कार्रवाई की जा रही है। जी सर, पोस्टमार्टम हो गया है सर? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो सर मृतक कहाँ का रहने वाला है, उसकी पहचान क्या है? ये गांधीनगर के ही रहने वाले, वीरेंद्र नाम है उसका, वीरेंद्र के नाम से उसकी पहचान हुई है। उम्र कितनी है सर करीब उनकी? करीब 54 साल बुजुर्ग ही हैं एक तरह से। उसका यही है कि अपनी दुकान बंद करके ही आ रहा था। तो क्या सर रोजाना की तरह हर रोज वहीं से गुजरते थे? अब देखो मैडम जी, ये तो है कि हर आदमी हम वहाँ बैठे तो होते नहीं, हम तो जब कोई हादसा होता है, कहना है कि वो रास्ता उधर से ही था उसका। परिवार का तो कहना ये है कि हम इसी रास्ते से अमूमन आते हैं, लेकिन दुर्घटना तो रोज़ नहीं होगी ना, कभी कभी हो सकती है। तो आदमी को अपने हिसाब से ही सतर्क रहना चाहिए। को बताना चाहेंगे रोजाना उसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन कल उस वीरेंद्र की मौत सामने खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आप देख सकते हैं सहारनपुर से अंबाला और अंबाला से सहारनपुर की ओर आने वाली रेलगाड़ी, एक गाड़ी को तो वो साइकिल पर सवार था, साइकिल से उतरकर एक लाइन तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन जो दूसरी लाइन थी, जी हाँ, वहाँ पर रेल गुजरने से, रेल की चपेट में आने से वीरेंद्र के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दूर तक रेल उस वीरेंद्र को अपनी चपेट में लेती जाती है। कितना बड़ा दर्दनाक हादसा है, जबकि रेलवे पुलिस प्रशासन आए दिन चैनल के माध्यम से जिला वासियों से अपील करते हैं कि अंडरपास आप लोगों के लिए बनाया गया है, वहां से गुजरें, ना कि रेल लाइन क्रॉस करें। फिर भी लगातार लोग अपनी मनमानी के चलते जल्दी घर पहुंचने के लिए रेलवे लाइन से ही गुजरते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे चलकर उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं वीरेंद्र तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, लेकिन तमाम घर के जो लोग हैं वो अभी भी सदमे में है, क्योंकि उन लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि पारिवारिक सदस्य घर पर अपने पिता का, एक पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि काम से घर लौटेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह आखिरी बार ही वीरेंद्र को घर से जाते हुए देखेंगे और वापसी में वीरेंद्र का मृतक शव है वही घर आएगा। तो जिला यमुनानगर के इस समय रेलवे पुलिस स्टेशन से आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृतक का जो पार्थिव शरीर है उसे पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए मोर्चरी में ले जाया जा चुका है। पोस्टमार्टम भी कुछ ही समय में हो जाएगा। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और अंडरपास से बहुत से लोग डरते हैं वहां से गुजरने के लिए, क्योंकि लाइटिंग की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वहां पर डेली लोगों के साथ चोरी डकैती के मामले भी सामने आते हैं। लोग डरते हैं वहां से गुजरने के लिए। तो तमाम निवासी भी जिला पुलिस प्रशासन और खासकर हमारी हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जो लोगों के लिए वहां से गुजरने के लिए अंडरपास बनाया गया है, वहां पर जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। तो जिला यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आगे के लिए आप सब भी सावधानी बरतें, क्योंकि आज वीरेंद्र के साथ जो हादसा हुआ है, कल को आपके किसी पारिवारिक सदस्य के साथ भी वो हादसा हो सकता है। तो इस बात पर गौर फरमाएं, इसे अनदेखा मत करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।